तो इसकी बुनियाद पर हम तीसरी चीज हम क्या कर रहे हैं, जिससे जो मनुवादी मानसिकता के आरएसएस के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा तकलीफ है, तो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो आप ये समझिए, तो अभी जो इनका हमला हुआ मुझ पे, एक तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हमारे पास सबूत बहुत है सरकार के खिलाफ, फिर बहुत सारे ईमानदार अफसर हैं जो सरकार की गलत करप्शन को एक्सपोज कर रहे हैं, वो भी मैं उनके पीआईएल्स कर रहा हूँ। जैसे संजीव चतुर्वेदी हैं, आप लोग सब, आपके व्यूअर्स उन्हें गूगल करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सरकार को उन्होंने कितना, और हर सरकार को उन्होंने अपनी ईमानदारी की वजह से कितना परेशान रखा। सब उनकी जान के दुश्मन थे, उनको उनकी दिफा में हमने केसेस लड़े। तो और हमारे ऊपर कंटेम्प्ट भी चल रही है, कंटेम्प्ट के लिए कन्विक्शन हुई है उनको बचाने के लिए, संजीव चतुर्वेदी साहब, तो वो भी आप गूगल करके देख सकते हैं। तो इतिहास में पहला केस है कि जबकि जज के ऊपर भी कंटेम्प्ट चल रही है और हमारे ऊपर कंटेम्प्ट का उन्होंने ऑर्डर कर दिया, तो लेकिन जज साहब के ऊपर भी कंटेम्प्ट चल रही है, पर वो संजीव चतुर्वेदी साहब के लिए। उस तरह के बहुत सारे ईमानदार अफसर जो सबूत इकट्ठे करके लाते हैं और उसके लिए पीआईएल्स हम फाइल भी करते हैं, और बहुत सारे केसेस इस तरह के कर रहे हैं, तो वो भी थे हमारे कंप्यूटर में। और दिल्ली जो हमले कराए सीए एनआरसी के जो विरोध में या उनके मुखालफत में प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, तो अब उनका सबका लीगल एडवाइजर तो मैं ही था। मुझे सब सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में लीगल एडवाइजर यूनानिमसली चूज किया गया था, इलेक्ट किया गया था हर एक जगह जहां भी मैं गया। तो मेरा फर्ज था कि मैं उनको कानूनी, क्योंकि उन लोगों ने कोई भी गलत नहीं काम किया है, सरकार, तो उनको दिफा करना मेरी जिम्मेदारी थी। अब होता क्या है, यहाँ पे क्या फर्क आ गया जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो ये फर्क आ गया कि बहुत सारे दंगे होते हैं, हजारों दंगे हुए मुल्क में, एससीज एसटीज पे हमले हुए, और होता क्या है कि हमला भी एससी पे होगा, और जैसा अभी हाथरस केस में भी आप लोगों ने सबने देखा कि एक बेटी को के साथ गलत काम किया गया, उसके बाद उसे जिंदा जला भी दिया, मतलब उसकी लाश को भी जला दिया गया, उससे ज्यादा और उसके बाद उसकी फैमिली के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे। तो इतने, अगर ये लोग ऐसे कार्य करने में सक्षम हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग, तो क्या करते हैं, उन्हीं को मारा, मतलब मुसलमानों को ही मारा, दलितों को ही मारा, शेड्यूल ट्राइब्स को ही मारा, और उनके ऊपर ही मुकदमे झूठे करा दिए। तो हम लोग क्या करते हैं आज तक कि हम उनकी जमानतें कराते हैं, उनको बचाते हैं उन केसेस से कि भाई झूठा फंसा दिया, उससे उनको कोई फर्क पड़ रहा है, फिर वो अगले हमले कराते हैं और अगले हमले कराते हैं और अगले हमले कराते हैं। हमने क्या काम शुरू किया, और ये काम हमने टेरर केसेस में भी किया, तो झूठे एससी कम्युनिटी के, एसटी कम्युनिटी के और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को झूठा टेरर एक्टिविटीज में फंसाया, उसमें ये काम हमने शुरू किया। और यही हम काम दिल्ली जो ये फसादात हुए हैं उसमें भी कर रहे हैं कि हम ये ढूंढ के निकाल रहे हैं कि असली जिन लोगों ने हमले किया। अब इस केस में यहाँ क्या हुआ है कि मुसलमानों की दुकानें लूटी, मुसलमानों के ही मर्डर हुए, मुसलमानों का ही घर लूटा और जिंदा जलाया गया, और मुसलमानों को ही उसमें अक्यूज बना दिया। अब हम उनकी, एक काम तो ये होगा उनकी बेल कराएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग यही करते हैं आज तक, हमारी सारी तंजीमें और हमारे सारे जो कायद हैं वो यही करते आए, और वो भी एक तरह से जरूरी काम है। हम भी वो छुड़ाने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि हम एक्सपोज कर रहे हैं कि हमने 24 से ज्यादा आरएसएस के कारकुनों को, सीनियर ऑफिसर्स, ऑफिस बेयरर्स को इन दिल्ली दंगों में अरेस्ट कराया कोर्ट के जरिए।